एक जिंदगी काफी नहीं तुझसे प्यार करने को, हजार जिंदगी भी कम हो। यीशु तेरे बयान में एक जिंदगी काफी नहीं तुझसे प्यार करने को, हजार जिंदगी भी कम हो। यीशु तेरे बयान में ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। लाखों कलम भी होते पर वो कम पड़ जाते। यीशु तेरे बयान में लाखों जुबां भी होती पर वो कम पड़ जाती। यीशु तेरे बयान में तेरी बातों को सुनने को बार बार दिल ये चाहे। तेरे प्यार में डूबने को बार बार दिल ये चाहे। जी करता है खुदा तेरी मोहब्बत इबादत और परस्तिश में ताउम्र डूबा रहूं। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। काम मसीह ने किया ऐसा जहां में, हर तरफ छाया था उसके प्यार का आलम। अपनी मोहब्बत की दास्तां मसीह ने यूं लिखी, लहू बन गया शाही और क्रूस था उसके प्यार का कलम, उसके प्यार का कलम। तुझसे प्यार करने को बार बार दिल ये चाहे। तुझसे प्यार करने को बार बार दिल ये चाहे। तेरी बाहों में रहने को बार बार दिल ये चाहे। एक नहीं सौ बार मरने को दिल ये चाहे। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा,
Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। What a joy to come to your home with the word of God. ये कितने आनंद की बात है कि परमेश्वर का वचन आपके घर में लाए हैं। Our God is a God who speaks to his children. हमारा परमेश्वर वह परमेश्वर है जो अपनी संतान से बात करता है। If you're waiting upon the Lord, I'm telling you, get ready. God is going to speak to you through this television program this day. मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि टीवी के माध्यम से परमेश्वर आपसे बात करने के लिए तैयार है। Jesus loves you and your family. यीशु आपसे और आपके परिवार से प्रेम रखते हैं। He knows every situation what you are going through in your life. वो सारी उस परिस्थितियों को जानते हैं जिसे आप गुजर रहे हैं। He is all powerful and he wants to do everything for you whenever you are going through any situation in your life. वो सामर्थी हैं और परमेश्वर सब कुछ करने में और आपके साथ और आपके परिवार के साथ 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 चलने में। Because you are his children and he is our almighty God. आप उनकी संतान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Today that love what he has shown to us by sending his one and only son for us on the cross of Calvary. He sent him into this world. He made him to die for us. And today Jesus has redeemed everything for us on the cross of Calvary. मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर कितना भला है और उसने अपने एक लौते पुत्र को आपके और मेरे लिए दे दिया, ताकि उसके द्वारा आप और मैं हर एक बातों से छुटकारा पाने The पाएं। compassionate and the love for you and me. That's what the Bible says in John chapter 3:16. God so loved the world that he gave his only begotten son. हाँ, बाइबल इस प्रकार से कहती, परमेश्वर कितना दयावंत परमेश्वर है और उसका प्यार कितना महान है। और यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। God loved you and me. That's why he was able to send his one and only son for us. हाँ, परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने एक लौते पुत्र को भेज दिया। To release us from every bondage, to set us free from every sickness, to release us from every bondage of curses in our life. ताकि हम हर एक श्रापों से छुटकारा पाएं, हर एक पापों से छुटकारा पाएं, इसलिए उसने अपने पुत्र को दे दिया। Through that blood which Jesus shed on the cross, today I and you are saved and we become his children. और जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू जो क्रूस पर बहाया, ताकि आप और मैं पापों से छुटकारा पाने पाएं। Just believing on the name of Jesus, you and I become the child of God. विश्वास करने से आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पुत्र और पुत्रियां हो जाते हैं। And today he wants his children to see that we are blessed in every walk of our life. और परमेश्वर इस प्रकार से चाहते हैं कि हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषमय होने He पाएं। wants you to prosper. He wants you to receive miracle. He wants you to see every day miracles for you in your life. परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन के हर प्रतिदिन में आप तरक्की को पाते चले जाएं और आपके जीवनों में रोज चिन्ह और चमत्कार होते He चले doesn't जाएं। want you to live in defeat. वो नहीं चाहता कि आप किसी बातों से परिस्थितियों से हार जाएं। He doesn't want you to go through any trouble in your life. वो नहीं चाहता कि आप अपने जीवन के किसी संघर्षों में से जाएं। But he wants you to be victorious in every walk of your life. और वो चाहते हैं कि आप अपने हर एक जीवन के क्षेत्र में विजय प्राप्त करें। That's why he has written this word and he has inspired this word. He has spoken this word, that every word is living and active for us to hold on to this word in order to receive miracles. इसलिए परमेश्वर ने अपने वचनों को आपको और मुझे दिया है, ताकि आप और मैं इसके ऊपर विश्वास करें और इस वचन के ऊपर विश्वास रखते हैं हमारे जीवन के अंदर चिन्ह और चमत्कार होने In पाएं। the last episode we meditated upon how we can receive miracle when we have the word of God. आप अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कारों को तब देखेंगे जब आपके पास परमेश्वर का वचन है। And Jesus demonstrated the word, to put our faith on the word, and he was able to defeat the Satan when he was in the wilderness, when the Satan came to tempt Jesus. जब हम देखते हैं कि जंगल की उस बात को कि परमेश्वर की परीक्षा लेने के लिए शैतान आया और प्रभु यीशु मसीह ने उसे वचनों के द्वारा हरा दिया। Second thing, we receive miracles when we have faith in God. और दूसरी बात यह है कि जब हमारे पास परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास है, When we have faith in God, we can receive miracles in our life. जब हमारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास है तो हम चिन्ह और चमत्कार को देखेंगे। Hebrews 11:6 says, without faith it is impossible to please God. इब्रानियों की पत्री 11:6 कहता है कि आप और मैं परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न नहीं कर सकते
सकते। Because anyone who comes to God must believe that He exists. और जो कोई भी यीशु परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वो जीवित है, And He rewards those who earnestly seek Him. और परमेश्वर ने प्रतिफल देता है जो उसे ढूंढते हैं। Today, whatever situation you are going through, put your faith on God. God exists, and when you seek Him with earnestly, God will reward you earnestly in your life. जब आप परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर ढूंढते हैं तो आप उसे पाते हैं और परमेश्वर आपको प्रतिफल उसका देगा। He is our Abba Father. वो हमारा स्वर्गीय पिता है, And He has created this entire universe by speaking the word, and through the word He has created this entire world. और परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, And by faith He has created by speaking the word. और सब कुछ उसने विश्वास से और अपने वचनों से तैयार किया है। Because if you see in the Bible, in the book of Genesis, He spoke, He had faith, and He was able to see it. और बाइबल बताती है उत्पत्ति की किताब में उसने विश्वास किया और अपने शब्द को बोला और उसने बना दिया। Hebrews 11:3 says, इब्रानियों की पत्री 11:3 कहता है, by faith we understand that the universe was formed at God's command. विश्वास से ही हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि रचना परमेश्वर की द्वारा हुई है, So that what is seen was not made out of what was visible. यह नहीं कि जो कुछ देखने आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हुआ है। God says in Hebrews chapter 11 verses 3, by faith we understand, we need to understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. और यहाँ पे हम देखते हैं इब्रानियों 3 के अनुसार विश्वास से ही सारी सृष्टि का निर्माण किया गया है, और यह नहीं कि देखने में आता वही वस्तुएं बनाई गई What हैं। is seen was not made out of what was visible. God did not see, but He spoke the word with faith, and He was able to see it in His eyes. और परमेश्वर ने अपने विश्वास से शब्द को कहा और वह सारी जो वस्तुएं हैं वो तैयार इस संसार में हो He गई। did not plan or add any kind of plan in his mind, but he spoke the word by faith, and he was able to see it in his eyes. और उसने अपने अपने विचारों में किसी धारणा को नहीं किया, केवल मात्र उसने शब्द कहा और ये सारी सृष्टि तैयार हुई है। Today, whatever you are going through a situation, speak the word by faith. Pray that prayer by faith. Even though you don't see miracles, believe that you are going to see those miracles, and you are going to see it for the glory of God. और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करें। यदि आपके जीवन के अंदर चिन्ह और चमत्कार नहीं हो रहे हैं तो भी आप विश्वास करें, ताकि ये परिस्थितियों में से जो गुजर रहे हैं परमेश्वर आपको छुटकारा दे। Because our God is not an ordinary God. हमारा परमेश्वर कोई साधारण परमेश्वर नहीं है, He is a God of miracles. वो परमेश्वर चिन्ह चमत्कारी He है, is a God of faith. वो विश्वास का And He परमेश्वर है, wants His children to walk in that faith. और वो चाहता है कि उसकी संतान विश्वास में चले। Today you have that faith, you can see your mountains moving out from your life. यदि आज आपके पास विश्वास है तो पहाड़ों से कहेंगे वो हट जाएंगे। Today if you have that faith in God and pray to God, even though you see so many problems, but when you pray, you believe that you have received it, you can see everything changing for you in your life. जब आपके पास विश्वास है और यदि आपकी कोई ऐसी परिस्थितियां हैं, जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो आप जरूर देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर बदलाव को होते हुए। Hebrews 11:1 says, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 1 वचन, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का विश्वास है और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। That means faith in God is your confidence that God, even though you don't see those things happening, but you're hoping God for an assurance that what you don't see in future, you're going to see those, it is going to happen in your life. मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि यदि आपके पास विश्वास है और विश्वास के जरिए आप उस कामों को देखेंगे जिसकी आशा आपने नहीं की, परंतु आप विश्वास करें कि ये आने वाले भविष्य में आपके जीवन के अंदर ये चिन्ह और चमत्कार होंगे। God expects you to put your faith on Him, then you can see beautiful things to happen in your life. और परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप उसके ऊपर विश्वास रखें ताकि वो आपके जीवन के अंदर अद्भुत कामों को करें। When you apply this faith and trust God for everything, you can see marvelous things happening in your life. जब आप विश्वास करते हैं और आप अपने जीवन के अंदर उस अद्भुत कामों को देखने पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Our God is a miracle working God. हमारा परमेश्वर चिन्ह चमत्कारी परमेश्वर है। 2 Corinthians 5:7 says,
for we live by faith, not by sight. और दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और 7 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। We live by faith in our life. It's not by sight. और ये बिना किसी रूप के नहीं परंतु हम विश्वास से चलते हैं। Even though we don't see miracles, but we put our faith in God, that God is all powerful to do everything for us in our lives. और ये बिना यदि हम विश्वास के नहीं चलते तो भी परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करने में सामर्थी है। Hallelujah. 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 Today, whatever situation you are going through, put your faith on God. आज आप कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना जा रहे हो, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखें। Put your faith on God, that God is all able to deliver you from every situation, whatever you are going through in your lives. परमेश्वर इस बात की क्षमता रखता है कि आपकी सारी परिस्थितियों में से आपको बाहर निकाले। Today, put your faith on God, आज परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें that He is powerful, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। that He can do everything for you in your life, वो सब कुछ आपके जीवन में कर सकते हैं because you are His children. क्योंकि आप उसकी संतान है। He is our God, वो हमारा परमेश्वर and है। He can do everything for us. वो सब कुछ हमारे लिए कर सकता है। Live by faith and put your faith on God, not on your sight. और क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलने वाले हो जाएं। 1 Peter 1:8 says, पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 8 वचन कहता है, though you may not see Him, उससे तुमने बिना देखे you love Him, and even though you don't see Him, now you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करे ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। Today you are not seeing physically the God whom you are worshipping, but you know there is a God who exists who can answer your prayers. आपने परमेश्वर को देखा नहीं परंतु आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। That belief in God, that having faith in God will change every circumstances, because that itself is the greatest faith, that you are believing God, that God is all powerful. आप जो विश्वास रखें और क्योंकि वह परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो सारे कामों को करने की क्षमता रखता है। In every walk of your life, put your faith on God. आपके हर एक जीवन के क्षण में उसके ऊपर विश्वास रखें, Then you will see miracles in your life. तब आप अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कार को We should देखेंगे। not doubt the hand of God. हमें परमेश्वर के उस दया भरे हाथ के ऊपर अभी विश्वासी ना बने। Trust God that God is all powerful and He can change every circumstances for you. और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। When things are not going well in our life, we put our trust on so many people, so many unwanted things, believing that they will be able to help me, and the banks or anything else can do anything for, we put our faith and trust on them. और कभी-कभी आप और मैं जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता है, हम लोगों के ऊपर या अन्य और चीजों के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए भलाइयों को करने पाए। By putting that faith, I'm telling you, we will see failures only in our life. जब हम उस बातों के ऊपर विश्वास करते हैं, हम अपने जीवन के अंदर असफलता को पाते हैं। But the Bible says in Jeremiah 17:5, और जब हम बाइबल देखते हैं यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 5 वचन, this is what the Lord says. यह परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, Cursed is the one who trusts in man, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, who draws strength from mere flesh and whose heart turns away from the Lord. और उसका सहारा लेते हैं जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। Cursed is the one who trusts in man, says the Lord. बाइबल इस प्रकार से कहता है, कहता है श्रापित है मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता As a है। child of God, God expects you to put your faith and trust on Him, because the Bible says, cursed is that one who trusts in a man. क्योंकि बाइबल इस प्रकार से आपको और मुझे बता रही है, श्रापित है वह मनुष्य जो पुरुष के ऊपर विश्वास रखता है। Today, what is your situation? आज आपकी परिस्थिति क्या है? Have you put your trust on a man? क्या आप किसी पुरुष के ऊपर विश्वास रखते हैं? If you are going through sickness, have you put your trust on those doctors? क्या आप आज यदि बीमार हैं तो क्या आप अपना विश्वास किसी डॉक्टर पे रखते हैं? If you are going through failures, or if you are going through financial problem, are you putting your trust on those banks? क्या आप जब भी अपने जीवन में असफलता को देखते हैं या आर्थिक समस्या को देखते हैं, क्या किसी
बैंक के ऊपर विश्वास रखते हैं? Are you putting a trust on any man in your life, thinking that that person or this person will help you out to deliver you from all your troubles? क्या आप किसी अपने जीवन में उस मनुष्य के ऊपर विश्वास रखते हैं कि क्या वो आपकी उस सारी समस्याओं से बाहर निकाले? Bible says that cursed is that one who trusts in that man. बाइबल कहती है श्रापित वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता Today, है। whatever situation you are going through, put your faith on God, so that everything you will see in place, and God will direct your paths and He will give you victory in every walk of your life. और आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, परमेश्वर आपकी सारी परिस्थितियों को फिर से वैसे का वैसा करेगा और आपको विजय प्राप्त करेगा। Even though you don't see those miracles, but trust God and put your faith that God is all powerful and He can change every circumstances and every situation in your life. और यदि आपके जीवन के अंदर कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं हो रहे हैं तो भी आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें ताकि आपका विश्वास आपकी सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए तैयार हो। Learn to live by faith, not by sight. आप बाहर के रूप से नहीं परंतु परमेश्वर पे विश्वास करने वाले हो। Don't lose your patience in your life, but depend on God, that God one day or the other He will do that miracle for you in your life. आप अपने धीरज को बनाए रखें क्योंकि परमेश्वर एक दिन आपके जीवन के अंदर बड़े बड़े सामर्थ्य काम करने की क्षमता रखता है। Today, whatever situation you might be going through, increase your faith, and the faith what you increase in God will get you in the right track, and you will see the glory of God in your life. आज आप जो कोई भी परिस्थिति में जा रहे हैं परंतु मैं आपको ये उत्साहित करना चाहूंगा कि आप अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर रखें ताकि परमेश्वर आपको सही रीति से मार्ग दिखाने पाए। Have faith in God. परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। Without faith, it is impossible to please God in our life. आप बिना विश्वास के आप और मैं परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर प्रसन्न नहीं कर सकते। Today, that faith in God will change your situation. आज आपका विश्वास किया हुआ परमेश्वर पे आपकी परिस्थितियों को Let's बदलेगा। pray right now. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you, Lord, for this beautiful day, Lord. प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। We put our faith in you, Lord, and we believe that the faith in you, Lord, it pleases you, Lord, in every walk of our life, oh God. और प्रभु हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं और प्रभु जी हम अपने जीवन के हर एक क्षण में विश्वास के द्वारा आपको प्रसन्न करेंगे। We want to live by faith, not by sight, oh God. और प्रभु हम ऊपरी भाग से नहीं परंतु हम विश्वास से चलने वाले हैं। Father, we pray that, Lord, even as if we have put our trust on anything in our life, we ask forgiveness, oh Lord. और प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं और क्षमा चाहते हैं कि प्रभु यदि हम अन्यथा और किसी बातों के ऊपर विश्वास करते हैं Increase our faith in you, Lord. प्रभु आप में हमारे विश्वास को बढ़ाएं। Teach us, Lord, how to go about, oh God. प्रभु हम कैसे आप में और चले हमें सिखाएं। Come into our life, Jesus. हमारे जीवन में आ जाएं यीशु। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. 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 If you have made this prayer with me, get ready to have that faith in God. God will do a mighty things in your life. यदि आपने इस प्रार्थना को हमारे साथ किया है तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। परमेश्वर बड़े बड़े काम करने में सामर्थ्य है। God bless you. प्रभु आपको आशीष करे। अब दुआ जोड़ ले टूटे धागे करता हूँ मैं ये दुआ दुनिया को पीछे छोड़कर तेरे पास मैं आया दौड़कर दुनिया को पीछे छोड़कर तेरे पास मैं आया दौड़कर खुदा मेरे पाक तू है पाक तू ही मेरे खुदा तू ही शब है तू ही सुबह